हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं 11 एंट्रेंस के लिए इंडो इस्लामिक के पोर्शन में, वो सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सीरत है ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्जाम में भी आते हैं और सारी चीजें देखेंगे। सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। शॉर्ट में मैंने SAW यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां लिखा है। तो बच्चों, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है कि इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। ठीक, ये खातिमुन नबीयीन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों के सरदार भी हैं। ठीक है, तो इनकी बर्थ, चाइल्डहुड एंड यूथ के बारे में चीजें पढ़ेंगे। यहां से कुछ पॉइंट वाइज में क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूं जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, द नेम ऑफ द मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हजरत आमिना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। द नेम ऑफ द फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हजरत अब्दुल्ला। वसल्लम की माँ का नाम है हजरत आमिना और उनके वालिद साहब का नाम है हजरत अब्दुल्ला। द नेम ऑफ द मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हजरत आमिना एंड द नेम ऑफ द फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हजरत अब्दुल्ला। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम, ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, तो पर्सनल फैमिलीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम, वालिद का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, ग्रैंडफादर का नाम। ठीक है, और ग्रैंड मदर, दादी का नाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम था हजरत फातिमा। ठीक है, द नेम ऑफ द मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी का नाम क्या था? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्राह बिनते अब्दुल उज्जा। ठीक है, नानी का नाम था बर्राह बिनते अब्दुल उज्जा। और मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्दे मुनाफ। ठीक, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन सौकुल लैल रीजन ऑफ मक्का। मक्का का एक रीजन है, इलाका है सौकुल लैल, उसमें पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? तो 12 रबीउल अव्वल, इस्लामिक महीना है 12 रबीउल अव्वल। ठीक है, तो 12 रबीउल अव्वल और अंग्रेजी डेट क्या है? 22 अप्रैल 571 AD और मंडे के दिन। ठीक है, पीर का दिन था, मंडे का दिन था और अंग्रेजी डेट 22 अप्रैल 571। ठीक है, तो 12 रबीउल अव्वल। ठीक है, इस्लामिक डेट जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर हजरत अब्दुल्ला डाइड इन यथरिब, प्रेजेंट मदीना, एट द एज ऑफ जस्ट 25 years and 6 months before the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। हुजूर सल्लल्लाहु के वालिद जो थे, फादर जो थे, उनका इंतकाल जो है हुजूर सल्लल्लाहु की पैदाइश से 6 महीना पहले ही हो गया था। ठीक है, जब उनकी एज जो रही थी 25 साल थी। किनकी? हजरत अब्दुल्ला की। ठीक है, तो अब एक चीज बच्चों, यहाँ पे आप यथरिब देख रहे हैं, प्रेजेंट मदीना, तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, मदीना का ओल्ड नेम। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ मदीना। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ मदीना ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका नाम क्या है? यसरिब। ठीक है, उर्दू में यसरब भी बोलते हैं और यथरिब भी लिख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यथरिब। ठीक है, ये लिखा हुआ यथरिब या उर्दू में यसरब भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओल्ड नेम ऑफ मदीना आपको यहां से पता लग गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मदीना का पुराना नाम क्या है, तो यसरब या यथरिब। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर की डेथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 महीने पहले ही हो गई थी, जब उनकी एज थी 25 years। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या है? द नेम Muhammad, one who is being praised, was given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by his grandfather Hazrat Abdul Muttalib, and the name Ahmad given by his mother Hazrat Amina।
तो मोहम्मद नाम उनके दादा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नाम जो है उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दिया था, और अहमद नाम जो है उनकी वालिदा हजरत आमीना ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, मोहम्मद नाम किसने दिया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने दिया था, ठीक है। और अहमद नाम किसने दिया? तो उनकी मदर ने हजरत आमीना ने दिया था, ठीक है। मोहम्मद नाम का मतलब क्या होता है? वन हु इज बीइंग प्रेज्ड, ठीक है, जिसकी तारीफ की जाए, ठीक। और अहमद मतलब वन हु प्रेज अल्लाह, जो अल्लाह की तारीफ करता है, ठीक है। There were 360 idols inside the holy Kaaba at the time of the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हुजूर सल्लम के बर्थ के दौरान खाना काबा में कितने आइडल्स थे, कितने बुत थे? 360 आइडल्स रखे हुए थे, है ना। तो कभी कभी ये गिनती भी पूछ लेते हैं। हजरत हलीमा ऑफ हवाजन ट्राइब वाज प्रॉफिट्स फेमस नर्स हु टुक केयर ऑफ हिम फॉर अबाउट 2 years. उस जमाने में दाई हुआ करती थी बच्चों की पैदाइश की तरबियत के लिए, है ना। तो हुजूर सल्लम की फेमस नर्स यानी दाई जो है वो कौन है? हजरत हलीमा, जिन्होंने 2 साल तक उनकी देखभाल करी। आफ्टर द मदर्स डेथ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडमदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बट द लेटर आल्सो डाइड आफ्टर 2 years. His age at the time at that time of death was 82 years. जब हुजूर सल्लम की मदर की भी डेथ हो गई तो उनकी देखभाल किसने करी? उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा ने करी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। लेकिन उनकी भी 2 साल उनके 2 साल बाद इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, जब उनके दादा की एज कितनी थी? 82, ठीक है। फादर की डेथ तो बर्थ से पहले ही हो गई थी, और क्या नाम है, जब हुजूर सल्लम की वालिदा की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद उनकी देखभाल उनके ग्रैंडफादर ने करी थी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। आफ्टर द ग्रैंडफादर्स डेथ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ब्रॉट अप बाय हिज बिलव्ड अंकल हजरत अबू तालिब। जब दादा के इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल उनके प्यारे चचा हजरत अबू तालिब ने करी थी, ठीक है। ग्रैंडफादर्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जब डेथ हो जाती है तो उनके बाद हुजूर सल्लम की देखभाल हजरत अबू तालिब ने की थी, ठीक है। हजरत अबू तालिब केयर्ड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन हिज ओन चाइल्ड एंड ऑलवेज केप्ट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हिम। हजरत अबू तालिब जो थे वो हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। उन्होंने हमेशा उनकी देखभाल करी, उनके साथ रहे, ठीक है। इवन अपने बच्चों से भी ज्यादा उनकी देखभाल करी, ठीक है। एट द एज ऑफ अबाउट 16 years, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took part first time in a battle named फुज्जार। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 16 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बैटल में हिस्सा लिया? तो उसका नाम था फुज्जार, ठीक है। 16 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु ने एक बैटल में हिस्सा लिया जिसका नाम था फुज्जार। द बैटल वाज फॉट बिटवीन 2 tribes नेमली कुरैश एंड कैस, ठीक है। अरब के में कबीले चला करते थे, तो ये बैटल जो हुई थी अरब के 2 कबीलों के बीच, कौन कौन से? कुरैश एंड कैस के बीच में हुई थी, ठीक है। द टाइटल्स बाय विच प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेमस इन मक्का बिफोर बिकमिंग प्रॉफेट वर सादिक एंड अमीन। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, जब तक बताया नहीं था कि वो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, उससे पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी फेमस थे मक्का में। उनको टाइटल्स दिए गए थे, 2 टाइटल्स दिए गए थे, कौन कौन से? सादिक और अमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सादिक और अमीन टाइटल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस टाइटल से मशहूर थे मक्का में? तो सादिक और अमीन। जब मतलब उससे पहले से ही मशहूर थे, जब तक उन्होंने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था, उससे पहले ही से मशहूर थे। सादिक माने सच्चे, अमीन मतलब अमानतदार। सब लोग चाहे वो उनके दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानत रख के जाया करते थे, ठीक है, और सच्चे थे बिल्कुल, ठीक है। तो अपनी अमानत भी, इवन दुश्मन भी अपनी अमानत उनके पास रख के जाता था कि इनके पास से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एट द एज ऑफ 25 years प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मैरिड विद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया।
तो और उनकी एज उस वक्त कितनी थी? 40। ठीक है, 25 साल की उम्र। पूछ रहे थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी तो उन्होंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करी, निकाह किया। ठीक है, तो हजरत खदीजा की उस वक्त उम्र जो थी वो 40 इयर्स थी। वो मतलब उस वक्त की बिजनेसमैन थी और काफी मतलब अमीर भी थी और बेवा थी, है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्होंने रिश्ता भिजवाया और इस तरीके से फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी भी करी। ये एक पैगाम भी था, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां हैं वो एक पैगाम है कि भाई उन्होंने गुलाम से भी निकाह किया, है ना, कि अपने से उम्र बड़ी से भी किया, अपने से छोटे से भी किया, कि ये एग्जाम्पल्स हैं कि इंसान कहाँ कहाँ उसको निकाह करना चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि विडो का अपलिफ्टमेंट भी हो सके। ज्यादातर सब कुछ ये मिसाल है। ठीक है, द मैरिज सेरेमनी टुक प्लेस इन द हाउस ऑफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। इन दी मैरिज, जो मैरिज सेरेमनी थी वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में हुई। ठीक है, और शादी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 25 साल थी और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी? 40 साल। ठीक है, हाँ, इन दी मैरिज सेरेमनी पैट्रन ऑफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज हर अंकल। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पैटर्न कौन थे? उनके अंकल उमरू बिन असद। एंड पैटर्न ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्न कौन थे? उनके अंकल हजरत अबू तालिब। ठीक, नेक्स्ट बिसात, अटेनिंग प्रॉफिटहुड। ठीक है, ये स्पेलिंग यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अटेनिंग प्रॉफिटहुड, ATTAINIG, अटेनिंग प्रॉफिटहुड। देखिए कहने का मतलब यहां पे ये है बिसात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, वो शुरुआत से ही नबी हैं। जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो अल्लाह ने उनको नबी बनाया, शुरू से ही बनाया है। लेकिन ये है जब तक उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, है ना, तो कोई नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं जानते थे कि अल्लाह के नबी हैं ये। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो भाई पहले से ही थे, हैं, और उन्होंने ऐलान सबके सामने जो किया वो बाद में किया, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिवन प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40 इयर्स। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि देखो शुरुआत से ही वो क्या है? पैगंबर हैं, ऐलान नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, तो 40 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया अपनी नबुव्वत का कि वो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। ठीक है, तो 40 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान किया था। कौन से दिन? 12 फरवरी 610 AD को। ठीक है, अंग्रेजी डेट भी आप याद रखेंगे। ठीक, सिंस देन रिविलेशन ऑफ कुरान स्टार्टेड, उस वक्त से कुरान का नुजूल होना, यानी कि धीरे धीरे आना शुरू, कुरान धीरे धीरे आना शुरू हो गया। द प्रॉफिट वाज गिवन, द प्रॉफिटहुड वाज गिवन बाय अल्लाह, अल्लाह ने उनको नबी बनाया था वाया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन द केव ऑफ हिरा सिचुएटेड नूर हिल्स सम माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। तो जब ऐलान हुआ, पहली वही जो आई, वही अल्लाह की तरफ से कलाम आया। ठीक है, पहली आयत भी आई जिसका सूरह अलग की कुछ आयत थी, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम से। ये तर्जुमा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वही लेकर आए। एक बताया था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या था? अल्लाह का पैगाम पैगंबरों के पास लाना। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा, केव ऑफ हिरा, केव है ना, गुफा जो थी, गारे हिरा में जाया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। वहीं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने वही पढ़कर सुनाई, सूरह अलग की आयत पढ़ के सुनाई। ठीक है, तो फिर वहीं से कुरान का नुज़ुल होना शुरू हुआ। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कहा कौन से हिरा, ये पूछ ली जाती है, कौन सी गार थी वो जहां पे कुरान का नुज़ुल होना शुरू हुआ? तो गारे हिरा, केव ऑफ हिरा। ठीक, कहाँ है ये? नूर हिल्स, नूर नाम की पहाड़ी है, नूर पहाड़ी है, उसमें है। ठीक है, मक्का से कुछ मील दूर पर। ठीक, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो दैट केव एंड ऑफर्ड देयर अ स्पेशल प्रेयर नेम तहज्जुद। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उस गुफा में जाया करते थे अल्लाह की इबादत करने, तहज्जुद की नमाज और इबादत करने वहां जाया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ ऑफ मक्का आफ्टर बिकमिंग प्रॉफिट। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नबुव्वत का ऐलान कर दिया, तो उनके वहां की लाइफ कैसी थी मक्का की, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, मतलब जो क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट वाइज। ठीक है, पूरी सारी हिस्ट्री तो नहीं कवर हो सकती, लेकिन यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम अमंग वीमेन एंड ओवरऑल ऑल्सो वाज हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। इस्लाम में सबसे पहले दाखिल होने वाली मतलब औरत कौन है, वुमेन कौन है, या ओवरऑल भी सबसे पहले पर्सन कौन है, तो भी कौन है, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, फर्स्ट एम्ब्रेस इस्लाम अमंग वीमेन, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ठीक है, और ओवरऑल भी मतलब फर्स्ट पर्सन है ये इस्लाम कबूल करने वाली। ठीक है, फर्स्ट अमंग मैन, मर्दों में सबसे पहले किसने कबूल किया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ठीक, फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे पहले किसने कबूल किया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फर्स्ट अमंग स्लेव्स, गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो हजरत जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ठीक, द फर्स्ट सेंटर फॉर propagation of Islam was Dar Arqam, that is the house of Hazrat Arqam रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम का पहला सेंटर कौन था प्रोपगेशन का, मतलब इस्लाम फैलाने का, तो वो था दार अरकाम, जो कि किसका घर था, हजरत अरकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। The first open speech on the propagation of Islam was given by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Safa Hill in 614 AD। पहली ओपन स्पीच खुले में सबके सामने स्पीच दी गई इस्लाम को प्रोपेगेट फैलाने के लिए, किसके जरिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। कहां, सफा नाम की हिल, सफा नाम की पहाड़ी पर वहां दी गई, और कब, तो 614 एडी में। द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली शहीद, इस्लाम की पहले शहीद कौन है, वाज हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाज हजरत हारिस बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूरा नाम ये पढ़ेंगे तो हजरत हारिस बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, इस्लाम के पहले शहीद। द फर्स्ट मुअज्जिन, वन हु रिसाइट्स, मुअज्जिन कौन होता है, जो अजान देता है। ठीक है, तो इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन है, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हु वाज अ स्लेव ऑफ उमैया बिन खाफ, जो कि उमैया बिन खाफ के एक गुलाम थे। ठीक है, इस्लाम के पहले मुअज्जिन, अजान देने वाले, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये एंट्रेंस में आपसे एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। द फर्स्ट वुमेन मार्टियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली औरतों में शहीद कौन है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हु वाज मार्टियर्ड बाय अबू जहल, जिनको अबू जहल ने शहीद किया था। तो इस्लाम की पहली वुमेन मार्टियर कौन है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन 619 AD, 619 AD, that is just after the Muslims were free from the valley, Hazrat Abu Talib and then Hazrat Khadija radhiyallahu anha were died. So this year is in Islamic history is known as Amul Huzn, that is year of sorrow। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ईयर ऑफ सॉरो, ईयर ऑफ सॉरो। ठीक है, ईयर ऑफ सॉरो, तो ये कब हुआ था, 619 में। ठीक है, तो उस साल क्या हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ यानी कि तमाम मुसलमानों की माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। तो इस ईयर को इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री में क्या जाना जाता है, ईयर ऑफ सॉरो। ठीक है, क्या, आमुल हुज़्न, जिसको उर्दू में क्या कहेंगे, आमुल हुज़्न, आमुल हुज़्न। ठीक है, तो ईयर ऑफ सॉरो 619 एडी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हुआ था। तो इस ईयर को ईयर ऑफ सॉरो या आमुल हुज़्न के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, द इंसिडेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस इन 8 मार्च 620 AD। अब मेराज क्या था, मेराज क्या है, मेराज का वाकया बहुत से लोग जानते होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें 7वां आसमान का सफर तय किया, अल्लाह से मुलाकात भी करी, और नमाज का इनाम भी इसी मेराज में मिला, है ना, मकाम महमूद का भी इनाम मिला।
तो ठीक है, ये इंसिडेंट मेराज पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था। तो मेराज इंसिडेंट जो है वो 8 मार्च 620 एडी को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, अंग्रेजी डेट। मेराज जो कब हुआ था, 8 मार्च। मेराज कब हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 8 मार्च 620 एडी, यानी कि इस्लामिक मंथ कहें तो 27 रजब। ठीक है, 27 रजब में 2 इयर्स बिफोर हिजरत। हिजरत करने से यानी मक्का से मदीना जो गए थे उसको हिजरत कहते हैं। मक्का से मदीना जाने से 2 साल पहले ये वाकया हुआ था। ठीक है, 8 मार्च 620 एडी अंग्रेजी डेट है, याद रखिएगा। माइग्रेशन कहते हैं हिजरत। ठीक है, दिस इंसिडेंट इज मार्क्ड विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट टू अल्लाह वाया ऑल द सेवन स्काई। इस सफर में उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात करी और सातों आसमान का सफर किया। ठीक है, 2 एंजल्स वर सेंट बाय अल्लाह टू अकंपनी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द स्काईज। ठीक है, 2 एंजल भेजे गए साथ में वसल्लम के। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर दिस जर्नी वाज बुराक। ठीक है, ये बुराक याद रखिएगा। ठीक है, और जो जर्नी के लिए ये घोड़े का नाम है, ये किसका घोड़ा है, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो 4 बड़े फरिश्तों में सबसे बड़े फरिश्ते हैं, जिनका ओहदा सबसे बड़ा है। ठीक है, फरिश्तों में वो कौन है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उनके घोड़े का नाम क्या है, बुर्राक, याद रखिएगा, बुर्राक। इसी पे बैठ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो अल्लाह से मुलाकात भी करी। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि वहां से आगे फिर आगे और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए अल्लाह से मिलने। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे क्या है, ठीक, तो अब जो मेराज हुई उसमें सातों आसमान का सफर तय किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सातों आसमान में कौन से आसमान में कौन से पैगंबर से मुलाकात हुई उनकी। ठीक है, तो वो भी सब आपको देखना है। फर्स्ट डे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द 2 एंजल्स ऑन बुराक वेंट टू अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम। ठीक है, तो उस बुराक पे बैठ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो 2 एंजल कहाँ गए, पहले अल अक्सा, मस्जिद अक्सा। ठीक है, मस्जिद अक्सा जेरूसलम में जो है, आपको पता ही है, पूछा जाता है, पूछा भी गया क्वेश्चन, अल अक्सा मॉस्क कहाँ है, तो जेरूसलम में है। और ये इस्लाम का पहला काबा भी है। पहले इस्लाम का काबा ये अल अक्सा मॉस्क हुआ करती थी। ठीक है, अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, जेरूसलम में, विच वाज आल्सो द फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम्स। ये लिखा हुआ है फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम्स, क्वेश्चन पूछा जाता है तो अल अक्सा मॉस्क कहां है, जेरूसलम में। फ्रॉम हियर द जर्नी टू द स्काईज स्टार्टेड। यहां से सारे सातों आसमान की जर्नी शुरू हुई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट 8 डिफरेंट प्रॉफिट्स ऑन डिफरेंट स्काईज। ठीक है, सारे इन डिफरेंट स्काईज पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट से यानी कि पैगंबरों से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर ऑन दी फर्स्ट स्काई ही मेट हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले आसमान पे उनको कौन मिले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किनसे हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले पैगंबर हैं ये इस्लाम के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ऑन दी सेकंड स्काई, दूसरे आसमान पे हुजूर सल्लम किससे मिले, हजरत याहया अलैहिस्सलाम से और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिले। तीसरे आसमान पर हुजूर सल्लम की मुलाकात किनसे हुई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। चौथे आसमान पे हुजूर सल्लम की मुलाकात किससे हुई, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। फिफ्थ, पांचवें आसमान पे हुजूर सल्लम की मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पे हुजूर सल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। सातवें आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। तो ये 7 आसमान पर उनकी 8 पैगंबरों से मुलाकात हुई, वो ये सारे हैं। ठीक है, द सलात नमाज बिकेम ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स बाय अल्लाह ड्यूरिंग मेराज ऑन 8 मार्च 620। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नमाज कब फर्ज हुई, मुसलमानों पर नमाज कब फर्ज हुई, तो इंग्लिश डेट याद रखिएगा। ये मिराज जब हुई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस दिन अल्लाह ने नमाज का तोहफा भी दिया था। पहले अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें भी दी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके कम करा ली। तो पहले 50 से फिर थोड़ी कम हुई, थोड़ी कम हुई, होते होते फिर ये 5 रह गई, है ना। तो 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुई मुसलमानों पर, और वो कब हुई थी, तो 8 मार्च 620 एडी में हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये वाला टॉपिक हम यहीं पूरा कर लेते हैं आज। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।